किमपि निखिलसारं नौमिजोतिकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराजन्मजम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं श्रीहरिः। ठीक काम कर रहा है, ठीक है। अपने मनोहर बाल चरित्र में एक अनोखी लीला कर रहे हैं प्रेमाधीनता की। भगवान कितने भक्त वश्य हैं, भगवान कितने अपने जनों के अधीन रहते हैं, ये भगवान ने इस दामोदर लीला में भली भांति सिद्ध कर दी। अखिल ब्रह्मांडों के पालक भगवान छोटे से बालक बने, यशोदा मैया के गोद में खेलने वाले बने, यशोदा मैया के स्तन दुग्ध के लिए व्यवसाय से कामना पैदा हुई और भगवान के भोग लगाने के लिए मैया ने कोई उपक्रम नहीं किया। भगवान स्वयं अपने बिछौने से उठकर गए वहां तक। मैया ने उस समय भी रोका कि अभी नहीं, रह जाओ। तो इतनी भूख लगी कि मैया का स्तन दुग्ध पान करने के लिए मैया की मंथन क्रिया को बीच में रोक दिया। भगवान गोद में चढ़ गए और स्तनपान करने लगे। बीच में उतार देने पर भगवान को क्रोध का स्वांग धरना पड़ा, क्रोध बनना पड़ा। भगवान ने मटका फोड़ दिया। फिर माँ के भय से माखन भंडार में जा घुसे। मैया छड़ी लेकर पीछे से आई तो मैया को देख करके डर गए, भयातुर होकर भागे। मैया ने पकड़ा, रोने लगे। मैया ने उखल के बांध दिया। इस प्रकार काम, क्रोध, लोभ, भय, पलायन, रुदन और बंधन जो अज्ञान की दशा में होते हैं, वे सब के सब भगवान ने प्रेमाधीनतावश स्वीकार किए। इसी वेश में, इसी दामोदर वेश में उखल से बंधे भगवान नरकूबर और मणिग्रीव का उद्धार करते हैं। वृक्ष समूल टूटकर उखड़ कर गिर पड़ते हैं। इनके अंदर से दो जागृतमान बड़े चमकते हुए दीप्तिमान दीर्घकाय देवता निकलते हैं, महापुरुष। उनको देख करके बच्चे डर जाते हैं। श्री कृष्ण स्वयं डर जाते हैं और भागना चाहते हैं पर भाग सकते नहीं। इधर नलकूबर और मणिग्रीव भगवान का स्तवन करते हैं। उनमें सारा ज्ञान अपने आप उदय हो जाता है। भगवान के तत्व स्वरूप का वर्णन करने के पश्चात भगवान को नमस्कार करते हैं, बार बार उठ पड़ते हैं और अंत में गोपी और गोपों के समान प्रत्यक्ष सेवा करने का अधिकारी पाकर ये
श्रवण कीर्तन आदि भक्ति का वरदान मानते हैं। वो प्रसंग चल रहा है वाणी गुणानुकथने श्रवण कथायाम हस्तुच कर्म सुमनस्त उपादयोर्न नामे दृष्टि सदा दर्शनेश भक्तनुना। उन्होंने जब देखा कि ये बालक सब जा रहे हैं और ये भक्ता अपराध हो रहा है, तो जल्दी जाने की बात मन में निश्चय करके और वे भगवान से भोजन करके दर्शनम भगवत ऋषि राशि अनुग्रह। तो बोले महाराज हे परमेश्वर भूमन भगवानुसर किंकर तब अनुसर भक्त अनुतस्य भक्त चूड़ामणि नारद से किंकर। हे परमेश्वर हम लोग आपके भक्त शिरोमणि देवर्षि नारद जी के दासानुदास हैं। हमारे लिए अगर कोई आज्ञा हो सेवा की तो आज्ञा प्रदान करें। परम दयालु देवर्षि नारद जी की कृपा से ही हम महापराधी होने पर भी आपके श्री चरण दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर सके, यूं कहकर वो वरदान मांगते हैं। वाणी गुणानुगत है। ये मनुष्य के पास एक विशेष शक्ति है इंद्रियों के द्वारा विलक्षण काम करने की। 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और इन सबों का अध्यक्ष मन है, विचारने वाली बुद्धि है, शरीर है। तो मनुष्य को ये सब संपत्ति भगवान ने दी है भजन की सुगमता के लिए। वाणी का उपयोग यही है कि वाणी माने जीव, वाणी के द्वारा निरंतर भगवान का नाम रूप गुण लीला गान करना, वाणी के द्वारा भगवत स्वरूप सारे विश्व के प्राणियों को सुख पहुंचाना, उनका हित करना, उनकी सेवा करना, उनको आप्यायित करना, ये वाणी का गुण है। भगवान ने किस प्रकार बोलना चाहिए ये बताया। ये बहुत समझने की बात है सब लोगों के लिए, क्योंकि व्यवहार के बाद इसमें अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्यायाधम चैव वांगमयम् स प्रयुज्यते। भगवान कहते हैं कि 5 तरह से सोच करके वाणी बोले। अनुद्वेग कर्म, तो सुनने वाले के मन में सुनते ही घबराहट न पैदा हो, इस रूप में इन शब्दों में बोले और इस भाव से बोले, परंतु वो वाणी मिथ्या न हो, सत्य हो। और सत्य होने पर भी वो कड़ी न हो, रूखी न हो, प्रिय हो। और केवल प्रिय ही न हो, वो उसका हित करने वाली हो। और ऐसी वाणी बोलने न हो तो बस स्वाध्याय वसनम चैव, भगवान के नाम का, भगवान के गुण चरित्र का स्वाध्याय करे, नाम का गान करे। ये वाणी से इस प्रकार बोलने की आज्ञा भगवान। वाणी से बहुत बड़े बड़े अपराध हो जाते हैं, चिरकाल के लिए, सदा के लिए बैर हो जाता। कड़ी जबान बोले, वो महाभारत की कथा है, पांडवों का हो रहा था राजसूय यज्ञ। उस समय कुछ मेल मिलाप सा आपस में कौरवों पांडवों का दुर्योधनादि का था। तो उस यज्ञ में दुर्योधनादि भी सब शामिल थे। दुर्योधन को उस समय सौंपा गया था धनाध्यक्ष का काम, धन का रक्षण करे और धन का दान करे। खूब लुटा था वो धन, जितना लुटा था वरदान था ज्यादा बढ़ता, बड़ी कीर्ति होती। वहाँ पर उस राजसूय यज्ञ में एक विचित्र बात थी। मैं दानव
उस समय के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। मैं गाने में कोई आश्चर्य की बात हम तुम्हारी सभा के लिए करना चाहते हैं, युधिष्ठिर ने अनुमति दी। तो उन्होंने सभा में जो फर्श है नीचे का आंगन वैसा विचित्र बनाया कि जहाँ पर जमीन वहाँ तो बिल्कुल जल लहराता हुआ दिखे, तो जहाँ पर जल भरा वहाँ पर ठोस जमीन दिखे। बिल्कुल इसी प्रकार से सब तो जानने वाले तो जानते थे, सब लोग इस बात को जानते नहीं। तो दुर्योधन बेचारे आए किसी काम से, दुर्योधन ने आते ही देखा जल लहरा रहा है, जल की में लहरें उठ रही हैं, मानो कोई जल का तालाब भरा है। तो उसमें जाने लगे तो अपने कपड़े ऊंचे कर लिए। तो ये देख करके ये एक मनुष्य की कमजोरी है कि दूसरे की भूल देख करके आदमी हंसता, और ये हंसी उसके जाकर के चुभ जाती। उसके हृदय में जिसकी भूल होती है तो चुभ जाती है, उसको बहुत बुरी मालूम होती है, पर बेचारा क्योंकि भूल कर रहा है बोलता नहीं। इसके आगे बात और भी होती है कि भूल हंसता ही नहीं। तो ये दुर्योधन जब आगे बढ़े तो आगे था जल और बीच से ठोस जमीन आ, तो उनको तो कोई भान था नहीं कि जल है, था जल। वो जमीन के भरोसे आगे बढ़े तो जल में डूब गए, यहाँ कमर तक पानी में डूब गए। अब द्रौपदी जी इतनी शीलवती, उनको भी जरा हंसी आ गई और भीम से अरे है तो अंधे का लड़का ना। अब महाराज ये जो वाक बाण छूटा, जिससे महाराज बोले चुप रहो, पर जबान निकल गई सो निकल गई। आजकल तो लोग कहते हैं कि हम अपने वर्ड्स को विड्रॉ करते हैं, वापस लेते हैं अपनी 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 कही हुई बात, पर कही हुई बात वापस नहीं हुआ करती। जो निकल गई वो निकल गई, वो धनुष छूट गया, बाण छूट गया, जो टूट गया, वो जहाँ लग गया। तो दुर्योधन के ये वाक बाण जाकर के हृदय में चुभ गया। दुर्योधन ने उसी समय मन में ये बात निश्चय कर ली कि या तो पांडव रहेंगे या हम रहेंगे। जो बैर किसी किसी रूप में कम होने जा रहा था वो बदमूल हो गया एक वाणी के दोष। इसी प्रकार ऐसे बहुत से उदाहरण, बहुत से इतिहास में उदाहरण है कि मनुष्य वाणी से कड़ा बोलकर, रूखा बोलकर लोगों को, घर वालों को, बाप बेटे को, बेटा बाप को बैरी बना लेता है। और वो अगर मीठा बोले, हितकर बात बोले तो बैरी मित्र हो जाता है। ऐसी बात देखी जाती। तो बोलने में ऐसी, अब मान लीजिए किसी को कोई बुरी बात भी सुनानी है, बोलने का अर्थ है, समझने की बात है। किसी का लड़का मर गया, उसको सुनाना है, तो हठात जाकर के कहे तुम्हारा लड़का मर गया, इतना ही देनी है ना, दे दी। पर ये नहीं, उसके समीप जाए, उसके पास बैठ करके जगत की नश्वर का बताए, कुछ है नहीं, सब मरने वाले हैं, सभी की मृत्यु होती है, और ये तो अपने हाथ की बात नहीं, जिसने स्वास्थ्य इसमें चिंता करने से कुछ होता नहीं, भगवान का मंगल विधान है, भगवान के विधान। कुछ ऐसी बातें बना करके ऐसा वातावरण बना ले उस दुस्संवाद को वो सह सके। उद्वेग तो होगा पर कम उद्वेग हो, ये बोलने की कला। किसी के द्वारा ये सब सीखने की बातें हैं। हमारा अपराध हो जाए, हमसे अपराध हो जाए कोई, तो कोई कहे तुम्हारी भूल हो गई, हम कहे नहीं भूल नहीं हुई। बोले कैसे नहीं हुई?
कहेगा तुम झूठ बोलते हुई नहीं भूल, अब लड़ाई हो जाएगी और फिर आगे न मालूम उसका क्या परिणाम हो। और यदि भूल हो गई हो तो जिसकी भूल हुई है जिसके प्रति उसके पास जा करके उससे कहे कि भाई जी हमसे बड़ी गलती हुई, छोटी गलती तो बड़ी बताए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, अब हम क्या करें, हमको तो बड़ा पश्चाताप है और आपका बड़ा नुकसान हो गया, अब हम क्या करें, हो गई गलती हो गई, क्षमा भी कैसे मांगे आपसे। वो छोटी मोटी भूल होगी तो वो हमारी बात सुनकर कहेगा बोले नई बात होती क्या, हमसे भूल होती आपसे क्यों हो गई, कौन बड़ी बात, आप विचार मत करिए। और कहीं बड़ी भूल होगी तो वो कह देगा देखो भाई तुमने बहुत की भारी भूल थी, लेकिन भैया होगी तो हो गई, अब कोई बात नहीं, हमारे मन में कोई विचार नहीं, झगड़ा मिट गया ना। मोदी के जवान को एक अच्छे व्यवहार से मिट गया। वही ये सब सीखने की चीजें हैं। हम किसी बात को मानते हैं और एक दूसरा भाई नहीं मानता, हमारी बात ठीक है, हमारी बात हित की बात अगर हित की नहीं है, हमारी बात ही अगर दूषित है, हमारी मान्यता ही अगर असत है तो हमें उसे छोड़ना चाहिए। तो मान लीजिए कि हमारी मान्यता सत है, हमारा मत ठीक है, पर वो मानता नहीं, तो उसको जाकर के हुक्म देंगे तुम मानो इस बात को, तो नहीं मानते, बोले हमारी बात ठीक बोले हमारी ठीक, विवाद होगा, वो मानेगा नहीं। उसके पास जा करके क्या करे कि हरेक आदमी में गुण होते हैं, कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसमें कोई न कोई गुण न हो। गुण ग्राहक लोग गुण लेते हैं, दोष को छोड़ देते हैं, तो क्या करे उसके पास जा करके उसके गुणों की सच्ची तारीफ, भैया ये तुम बड़े अच्छे हो, ये देखो ना कितना अद्भुत तुम्हारे अंदर गुण है, सच्चा, खुशामद नहीं, झूठी बात नहीं, सच्चा। गुणान गुणिनो हंसी सौच मंद गुणानसी नान्य दूषे सुरमते कान सूया प्रकृतिका। ये भगवान अक्षर किसी के वाक्य हैं कि किसी भी गुणवान के गुण का हनन न करे, किसी के गुण के बाद बोले बहुत इसमें क्या क्या दोष है, ये गुण का हनन कर दिया। हाँ बोले माला फेरता पर ठगने के लिए फेरता होगा, आप फेरते के लिए हमको फेरने लगे तो आप भी अच्छा ही है, कहीं से माला तो फेरता है, पर वो दूसरे का गुण जब सुहाता नहीं तो उसका खामखा खंडन करने की वृत्ति होती है। इसी कहते हैं कि गुण गुण नहीं, गुण वाले के गुण का कभी हनन न करे, तो सबके मंद गुणान थी, थोड़ा भी गुण किसी में हो तो उस गुण का स्तवन करे, उसे अप्रिशिएट करे, इसका बखान करे कि भाई इसमें जो गुण इससे बढ़ेंगे, क्योंकि गुण की प्रशंसा हुई और इसका गुण देखने में अपने में गुण आएगा। बहुत मंद गुणानति नान्य दोषे सुरमते, दूसरे के दोषों में तो कभी वृत्ति न ले जाए, उधर तो मन ले ही नहीं जाए, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ कर अपनो भवन बुहार। इस प्रकार से तो दूसरे को अपने मत में लाना हो तो उसके गुण की तारीफ करे, उसका हित करे, उसकी सेवा करे, और जब वो अच्छे मूड में हो उस समय कहे कि भाई तुम तो ये बात ऐसे मानते हो, हम तो ऐसा मानते हैं, तुम जरा सोचना, तुम्हारा मानना ठीक है तो हमारा ठीक है, शायद हमारी भूल है, तो वो सोचेगा कि ये हमारा शत्रु तो नहीं है, विरोधी नहीं है, ये हमारा हित चाहता, तुम सेवा करता है, हमारे गुणों की तारीफ करता है, तो है नहीं, तो सोचेगा, सोचने पर भूल तो है ही, भैया भूल ठीक करना, तुम सुधार लो नहीं, अपने ठीक करने मान लेगा। ये वाणी का भी, वाणी से किसी को भी रूखी जबान न कहे, कटु, ये परुष भाषण है, कड़ा बोलना,
तो कल परसों किसी ने हमसे कहा है, बोले और तो हमारे में सब बात ठीक है, पर हमसे कभी कभी कड़वा बोला जाता है और इससे घर में कलह हो जाती है। तो कड़वा क्यों बोला जाता है? यही तो बात सीखने की है, जिससे मीठे बोलने से जो काम हो जाए इसमें तो प्रेम बढ़ेगा, रस बढ़ेगा। तो कड़ा क्यों बोले? ये वाणी का दोष है। किसी के साथ भी कड़वा न बोले, सबके साथ नम्रता युक्त भाषण करे। नौकर को बुलाना हो, एक बात समझने की है कि नौकर के रूप में भी भगवान आते हैं। भला नौकर बन के जो आया है हमारे सामने, जो भी है तो भगवान ही नौकर के वेश में है। तो नौकर के साथ भी कभी दुर्व्यवहार तो करे नहीं, उसको नीची जबान न कहे। भैया क्या हर्ज है भैया बोलने में, बड़े प्रेम से भैया बोल के पुकारे, भाई प्रसन्न हो जाएगा वो। तो उसी को रे रे तू तू करे, तो चाहे वो मन में, चाहे ऊपर से न बोले कि नौकर है दबा हुआ है, पर मन में वो समझेगा कि मेरा अपमान कर रहा है। मौका आने पर वो भी अपमान करेगा। तो कड़ी जबान न बोले, किसी की चुगली न करे, किसी की चुगली न करे, दूसरे के दोषों का वर्णन न करे, किसी को गाली न दे, किसी को साप न दे, किसी को झूठा आश्वासन न दे, अपनी बड़ाई अपने मुंह से न करे। ये सब लिख लेने की बात है। अपनी बड़ाई अपने मुंह से न करे, अपने गुणों का वर्णन आप अपने मुंह से न करे, अपने में जो गुण न हो उनका तो कभी वर्णन करे ही नहीं। किसी के कह लेने पर भी अपने को ज्यादा, जितना वही से ज्यादा न स्वीकार करे। ये सब वाणी से करने की बात है। और वाणी का असली काम क्या है? असली काम तो एक ही है वाणी का। वाणी के द्वारा हम अनेक जन्मों में, अनेक योनि मालूम क्या क्या बोलते रहे हैं, क्या क्या बकते रहे हैं। मानव योनि भगवान ने दी इसलिए कि तुम वाणी के द्वारा मेरा गुणगान करो, मेरा नाम गान करो, मेरे चरित्रों का गान करो। ये वाणी का असली काम। तो तीन बात करनी पड़ेगी, व्यर्थ बोले नहीं। जिस आदमी को ज्यादा बोलने का अभ्यास हो जाता है वो आदमी अनर्गल बोलता है, और उस आदमी के द्वारा झूठ भी निकलता है, उस आदमी के द्वारा रूखी बात भी निकलती है, उस आदमी के द्वारा दूसरे को साथ भी लग जाता है, अपनी बड़ाई भी हो जाती है। जहाँ तक बने व्यर्थ बोले नहीं, एक बात। दूसरी बात, जहाँ तक बने बोलने की बात भी जो हो उसमें जगत की चर्चा को आवश्यकता से अधिक स्थान न दे। मैंने जितना बोलना जरूरी हो घर के, ऑफिस के काम के लिए, उससे ज्यादा बोले नहीं। और बाकी समय जीव को निरंतर और कुछ न हो तो भगवान के नाम के रटन में लगाए रखे। सर्वोत्तम जीव के द्वारा निरंतर भगवान का नाम रटन होता रहे। जीव को उस काम के सिवा दूसरा काम करने न दे। जीव को फुर्सत न मिले, जीव दूसरा काम करने लगे तो जीव को तत्काल रोक दे। तो व्यर्थ की बात न करे, माने ज्यादा न बोले और व्यर्थ न बोले। जो आदमी ज्यादा बोलता है उसको बोलने की एक आदत पड़ जाती है। बिना बतलाए, बिना पूछे, बिना कहे वो अपने आप बीच बीच में बोलता है, और कहीं कहीं बोलना उसका लोगों को बुरा भी मालूम होता है, तो इसके हाथ की बात नहीं। जहाँ पर भी अनर्गल बोलता है, बोलने में जहाँ वो देखता नहीं, विचार करते सत्यपूतम भजन वाक्यम, सत्य के द्वारा पवित्र करके, सत्य के द्वारा छान करके फिर वाणी बोले तो सत्य वही सत्पाठित होता हो, सत्य वही जिसमें भगवान का गुणगान होता हो, भगवान का नाम गान होता हो। तो वाणी के द्वारा जहाँ तक बने निरंतर नाम गान करें। मैं आप सबसे ये प्रार्थना करता हूँ, और आप मुझको आशीर्वाद दें बदले में।
से बोलना छोड़ दें आज से। ध्यान रखें कि जितनी काम की बात बोलनी जरूरी हो उतनी बोलें, और जहाँ परिचर्चा होती हो वहाँ तो डरना चाहिए। ये परिचर्चा जो है ये हमारी कमजोरी से बड़ी प्यारी मालूम होती है। ये पूछा कि भाई सबसे मीठी चीज क्या है, कई नाम बताए तो एक ने कहा नहीं, सबसे मन उठता है। मन उठता था तो बहुत खा लिया, ये चीज खा ली, मिश्री खा ली, वो कर लिया। और जहाँ दूसरों की चर्चा होने लगी पराई, उसमें परनिंदा, दूसरा गुण नहीं सुनना चाहते। जहाँ दूसरों की निंदा चली कि हमारे मन में नया नया उत्साह आता। अरे तो आप क्या जानते, उसकी बात तो हम जानते, हमें नई बात बताओ, देखिए ऐसा आदमी मालूम कहाँ की बात आती है। तो जहाँ पर चर्चा से तो एकदम बचे, और काम की बात भी उतनी बोले कि जितनी बोले बिना काम न चले। एक बात और है, कम बोलता है और सत्य बोलता है, उसकी वाणी में इतना बल आ जाता है कि जो निकल जाए वो सत्य होता है। छोटा सा ऋषि कुमार बच्चा मुंह से निकल गया कि सांप तुमको काटेगा, साथ दे दे। महाराज उस बच्चे के बाद सत्य हुई, ऋषि ने बहुत चाहा, पिता ने बहुत चाहा उससे कि तुमने बड़ा बुरा किया, लेकिन जबान निकल गई, वो सत्य 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 पूछवार था, इसलिए उसकी बात सच्ची हो गई। वाणी में तो बहुत बोलता है, उसके लिए लोग कहते हैं तो बकता है जी, इसके बाद वो क्या विश्वास है। बोले ये ऐसा नहीं है, ये एक एक बात तौल कर बोलता, इसकी बात को मानना चाहिए, सच नहीं बोलता, बकवाद करने वाला नहीं है। बकवादी आदमी हो उसके बाद मत मान। तो जस्ट बोलना तो ये तीन चीज का ध्यान रखें। जहाँ तक बने अनावश्यक बोले तो ज्यादा नहीं बोले, ज्यादा नहीं बोले, कम से कम बोले। तो जो बोले तो काम की बात बोले, उतनी बोले जितनी बोले बिना काम न चले। और वो भी बोले कैसे, इसे मीठी बनाकर, उसमें हित साथ में जोड़कर, अनुपदेश कर्म वाच्यम सत्यम प्रियतम चयत, मीठा बोले, सत्य बोले, हितकर बोले। किसी भी जबान के निकलने से दूसरे का अहित होता हो, इस प्रकार की वाणी बोलने से अपने आप को रोक। मामूली बात, किसी ने पूछा, कोई बात हो रही है, बोले अमुक आदमी कैसा है, अमुक आदमी कैसा, हमसे पूछता भी नहीं, बिना पूछे हमने कह दिया मामूली। बोले आजकल का जरा समय खराब है, जरा ये कीजिएगा, अच्छा है कि। अब उसके प्रति तो बहन पैदा कर, अब उसके प्रति बहन पैदा कर दिया, जरूरत क्या थी ये बोलने की। किसी का भी अहित होता हो इस प्रकार की वाणी बोले नहीं, हितकर बोले, प्रिय बोले, मधुर बोले, उद्वेग न करने वाली वाणी बोले, सत्य बोले, और साथ साथ अधिक न बोले। तो फिर क्या करें, वाणी के लिए समय बचाओ, कम से कम बोला जाए, बाकी वाणी के लिए जो समय बच रहे, जब तक नींद न आवे तब तक वाणी के द्वारा निरंतर और निरंतर, न दूसरे को कहने की आवश्यकता, न उपदेश की आवश्यकता, मानते नहीं, क्या करें, जीव मानती नहीं। जीव का इतना अभ्यास हो जाए कि किसी का हो या अशुचि हो, महापुरुषों के जीवन की एक बात आती है महाराज, एक नाम के बड़े भारी वो भक्त, वो सोच गए थे, तो सोच गए तो नाम जप हो रहा, तो किसी दोषदर्शी जो होते हैं, तो ये नहीं मन में आया, ये मन में आया जो दूसरा आदमी है जो सोच जाते समय भगवान का नाम आया, महाप्रभु के पास कहा महाराज अमुक आदमी तो बड़ा निंदनीय, क्या हुआ, मेरे सोच जाते हुए भगवान का नाम महाराज मैं क्या, मैंने बुला उसको बुलाया, कहा भाई तुम सोच जाते हुए भगवान का नाम लेते हो, हाँ मेरे
काम तो ठीक नहीं ना बना। अब वो मर्यादा की बात। दूसरे दिन उस दर्शिता फिर गया देखने के लिए कि देखें आज क्या करता है। तो आज वो दीप पकड़े बैठा रोज जाते समय। तो उसने आ करके कहा, बोले आज महाभ्रष्ट है, कल तो बोल ही रहा था, आज तो हाथ डाले बैठे। उसको बुलाया, तुम्हें क्या बात है, क्या तुमने मुंह में हाथ डाल रखा था? बोले हाँ, जीभ पकड़ रखी। तो बोले क्यों ऐसा किया तुमने? बोले आपने कहा था ना कि ये ठीक नहीं। अब मेरी जीभ मानती नहीं और आपकी आज्ञा माननी चाहिए, तो मैं क्या करता, जीभ को पकड़ के बैठ गया। तो हंसी की बात नहीं, इस प्रकार का जीभ को अभ्यास हो जाए तो फिर क्या होता है महाराज? करके देखें, सोते समय भी आपकी जीभ अभ्यास उस नाम जप करती। ये रविन्द्रनाथ टैगोर के ठाकुर के पिता थे देवेंद्र नाथ। देवेंद्र नाथ जी जिस दिन मरे उस दिन रात को इनको होश नहीं, लेकिन इनका अभ्यास था कि प्रातः काल 4 बजे ये हाथ में होकर स्वस्तिकासन से बैठते और गायत्री का जाप करते। तो इसी अचेतन ठीक समय पर शरीर उनका पूर्वाभ्यासवश उठ गया और गायत्री का जाप होने लगा। इसी अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये अभ्यास का महत्व, जीव का महत्व, ये मोतीलाल नेहरू का की जब मृत्यु हुई लखनऊ में, ये काश्मीरी पंडित थे जवाहरलाल जी, और इनके पिता बड़े आस्तिक सदाचारी ब्राह्मण थे। तो ये बाल्यकाल में गायत्री का जाप किया। तो महाराज मरने के 3 दिन पहले को गायत्री उनके जीभ पर आ गई और गायत्री का जाप करते रहते हैं। तो भगवान के नाम का अभ्यास हो जाए जीभ से, तो जीभ हर अवस्था में चलते फिरते जागते सोते हर अवस्था में नाम जप करेगी। तो कितना मंगल है, एक आपका अंग निरंतर भगवान से जुड़ गया। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सकल अंग पद विमुख नाम, मुख नाम की ओठ लगी है। ये भगवान मेरे सारे अंग जो हैं ये आपके श्री चरणों से विमुख हैं। तो मुख ने नाम की ओट ले रखी है। और कहाँ तक कहते हैं, भरोसो चाहे दूसरों सो करो, मोरे तो राम तो नाम कलप कलि कल्याण करो। कर्म उपासन ज्ञान वेद मत सोचल भांति खरो, मुहि तो सावन के अंधे जो हरो हरो। ये नाम लिखा। तो ये सब कोई ऐसा आज मन में धारणा कर ले, कल चेष्टा करें, परम मंगल होगा महाराज। गंगा के तट पर ले लें, कल से बेमतलब बात नहीं बोलेंगे, याद रखेंगे, चेष्टा करेंगे, भूल हो जाएगी, होगी भूल, याद रखें। बेमतलब बात नहीं बोलेंगे, व्यर्थ नहीं बोलेंगे, किसी को कड़वी लगे ऐसी बात नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे जानकर, किसी का जी नहीं दुखाएंगे, किसी को गाली नहीं देंगे, किसी को शाप नहीं देंगे, किसी की चुगली नहीं करेंगे। साधारण तौर पर सब लोग समझें। और साथ साथ जीव के द्वारा निरंतर नाम जप करते हैं। चलते फिरते उठते बैठते हम लोग रास्ते चलते हैं, क्या काम करते? अगर 2 आदमी साथ हुए तो गप्पे मारने लगे, साथ में तो रास्ता काटना ही है, रास्ते में उतना समय लगेगा ही। वो समय अगर हम भगवान के नाम जपने लगा दें तो कितना मंगल है, बताइए कितना मंगल, परम मंगल है ना। उस समय अगर भगवान के हम चरित्र का गान करें, अगर हमें याद हो तो जीव की बड़ी सार्थकता, तो समय की सफलता और महान लाभ, भगवान के नाम का उच्चारण से अगर प्राण निकल जाए तो ये महाराज के दूर भाग जाए। हाँ, सांकेतम कार्यात्यम हुआ शुभम हिलन नहीं होगा, ऐसा कहीं संकेत से भी, अवेदना से, से भी, मेरे कान की कान में भी अगर किसी के मुंह से भगवान का नाम निकल जाए तो बस सारे पापों का नाश कर। ने जूतों से कहा कि देखो भाई,
ये हम 12 ही भट्ट इस बात को जानते और लोग जानते नहीं। जहाँ नाम होता हो भगवान का वहाँ जाना मना नहीं, तो मार खा जाना पड़ेगा। तो सीधी बात यह है, भगवान के नाम का बड़ा महात्म्य है और कलयुग में तो भगवान का नाम ही एकमात्र आधार है। तो वाणी गुणान कथने, भगवान के नाम जप में वाणी को लगावे। जो आदमी कहते हैं आपस में क्या करें, पर चर्चा नहीं करें, भगवत चर्चा, भगवान की बात करें। गोपांगनाओं की बात हम कहते हैं, भागवत में युग्म गीत है, उसको कभी पढ़ना चाहिए। तो उतना दिन भर क्या करें, बस केवल श्याम सुंदर की चर्चा। दूसरी बात सुहाती नहीं, दूसरी बात भाती नहीं, दूसरी बात मन में आती नहीं, दूसरी बात कान सुनना चाहते श्रवण कथायाम किया ये है, कान दूसरी बात सुनना नहीं चाहते। हमारे यहाँ एक महात्मा थे रघु जी, कराची के थे, सिंध के, वो ग्रेजुएट थे, पढ़े लिखे थे। किसी संयोग से वो आ गए गोरखपुर, वहीं उनकी मृत्यु हुई। ये भगवान राम की बात है, निरंतर उनके जीव से रघु 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 ये शब्द निकलता था, नाम निकलता था, इसलिए उनका नाम रघु बाबा उन लोगों ने डाल दिया है। तो 6 वर्ष तक 7 वर्ष तक मेरे पास रहे, बिल्कुल मौन रहे, बोले नहीं। एक दिन बोले सिर्फ मुझसे अकेले में, बोले क्या मैं तो प्रेम दीवानी मेरा गर्द न जाने को। एक बार 7 वर्ष में इतना वो बोले। उनको मैंने देखा, ये जो अष्ट भाव होते हैं, सात्विक भाव प्रेम के, ये उनमें उदित होते और रोते 22 घंटे उनके आंसू बहते थे। यहाँ पर आंसुओं के निशान बन गए। वो सत्संग में बैठते, मैं रोज वहां पर कुछ कहा करता, तो ये बोलने का जहाँ पर पेशा हो जाता है ना, हम लोगों को बोलने का पेशा हो गया, तो पेशा हो जाता है, वहाँ भगवान की बात होती तो भगवान की, संसार की, उसको सुधार का नाम दे दे, मैं सुधार की बात करते हैं। उनको हमने ये देखा, निरंतर लक्ष्य किया, जब तक भगवत चर्चा हो तब तक उनका मुंह सामने, और जहाँ भी भगवत चर्चा के सिवा जरा भी जगत की बात सुनना नहीं चाहते, कहते तो थे ही नहीं। उनके जो इष्ट देव थे रघु वो एक भगवान का चित्र था। भगवान राम, श्री माँ जानकी जी, लक्ष्मण जी, तीन विग्रह थे। उसकी पूजा करते, तो उनके लिए वो चित्र नहीं था, चित्रपट नहीं था, भगवान थे साक्षात। भगवान के लगा के वो देखता नहीं, तो वो सवेरे बस एक कागज पर लिख कर मुझे दे जाते, मुझे लिख नहीं सकते आज रघु के लिए ये चीज, 3 पाव पूरी एक आदमी के खाने योग्य, तो स्वयं में खा नहीं सकते, पर प्रसाद बचता है। अपनी बड़ाई सुनने का कभी चाव न रखे, ये साधक के लिए ये विष है। साधक अपनी बड़ाई न सुने, अपनी प्रशंसा न सुने, अपने लिए मान स्वीकार न करे, और इसमें सावधान रहे। तो इसमें भी एक अभिमान आता है। अभिमान क्या का अभिमान होता है? अभिमान क्या का अभिमान होता है? मैंने अभिमान का क्या कर दिया? तो अभिमान क्या का अभिमान होता है? तो मन में सावधानी रखे, अपनी बड़ाई सुनने की भी बड़ाई न चाहे। ऐसा कितना अच्छा आदमी है, तो बड़ाई सुनना चाहता ही नहीं, इसी बड़ाई सुनना चाहता है। मतलब कितना अच्छा आदमी है, तो मान चाहता ही नहीं, इतना मान वो चाहता। तो वो सारा एक जगह इकट्ठा हो गया पर चाहता है। तो इस प्रकार से मान बड़ाई की बात कभी न सुने, अपनी बड़ाई की बात न सुने, इससे डरे कि ये जहाँ बड़ाई की बात होगी वहाँ कोई न कोई हमारे अंदर दोष आ जाएगा। और जहाँ बड़ाई करने वाले जो लोग होते हैं ना महाराज, ये जैसे
तो जानने का इसलिए मैं विशेष समय दे रहा हूँ। दूसरों की जो बड़ाई करते हैं ये बड़ाई के पात्र हैं। बड़ाई 4 प्रकार से होती है। या तो जिसको दूसरे के दोष दिखे नहीं, गुण ही दिखे, वो बड़ाई करेगा, तो ये भी उसका गुण है। अथवा जिसको दोष गुण दोनों दिखते हैं तो जो दोष ग्रहण नहीं करता, नहीं लेता है, वो दोनों की बड़ाई करेगा। दूसरा कि जिसको दोष गुण दोनों दिखते हैं तो दोनों में उसकी अभिरुचि भी है, पर लड़ाई कौन बोल ले, इसलिए वो गुण की बात कहता, दोष की नहीं कहता। और चौथा वो जो अपना काम बनाने के लिए व्यर्थ ही खुशामद से बड़ाई करता। हम लोग बहुत बड़ाई करते हैं, जिससे काम निकालना होता है उसकी बड़ाई करते हैं, पर क्या उसमें भगवान है ये सोचकर उसकी बड़ाई करते हैं क्या? फिर लगाते हैं बड़ा बड़ा, क्या ये समझ के लगाते हैं कि भगवान है? तो बड़ाई, अपनी बड़ाई जहां भी सुनने का चाव आया मन में, वहीं उसकी गिरावट शुरू हो गई। तो गिरावट से बचने के लिए, पतन से बचने के लिए अपनी बड़ाई न सुने। निंदा अगर सुन सकने का बल हो तो निंदक निरे राखिए आनंद की छवा। सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधा। अगर कोई निंदा सुन सके तो बहुत बड़ा उसको लाभ होगा। क्या लाभ होगा कि निंदक जो है उसके दोषों को चुन कर, ढूंढ कर कहता है ना, तो जो दोष हमें दिखाई नहीं देते तो दोष हैं, वो दोष भी निंदक कह देता है। तो ये मानना चाहिए कि वो हमारा भला करता है। निंदक जो है हमारे जीवन को स्वच्छ करने वाला, साफ करने वाला धोबी है, जो बिना ही साबुन के, बिना ही पानी के निरंतर हमारे मलों को धोता रहता है। अपनी बड़ाई न सुने और दूसरे की निंदा न सुने, दूसरे का दोष न सुने, दूसरे का अपवाद न सुने। इसमें क्या होता है कि मन के साथ इंद्रिय जिस विषय को ग्रहण करती है वो विषय मन पर अंकित हो जाता है। ये नहीं, बिल्कुल साइकोलॉजिकल की नियम की बात है कि जिस काम में हमारा मन साथ नहीं है तो वो काम तो इंद्रियों के द्वारा होता रहे, हमें नहीं मालूम होगा। और यदि मन साथ है तो सुनी हुई बात, कही हुई बात, देखी हुई चीज, तो मन पर उसका चित्र अंकित हो जाता है। तो दूसरे के दोषों की बात हम सुने और मन लगा के सुने तो उन दोषों के चित्र मन पर अंकित हो जाते हैं, दोष देखने के अंकित हो जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक पंजाबी लड़का गिरफ्तार हो गया, चोरी अपराधी। इसने अपने बयान में बताया कि मैं पंजाब से शरणार्थी के रूप में आया, काम काज करता था, पेट चलाता था। इसी प्रकार से एक दिन में चला गया सिनेमा में गया तो फिर जाने की कुछ शौक हो गई और मन गया उधर, तो बार बार जाने लगा। तो वहां जाते जाते एक दिन एक कोई फ्रेंच कोई खेल था, उसमें एक चीज देखी मैंने और वहां कैसे करना चाहिए ये उपदेश सुना, ये बात सुनी कि राह चलते में जिस गाड़ी में सियां केवल बैठी हूँ उसमें जा करके बच्चों को बाहर फेंकने लगे तो डर के मारे सब दे देगी। तो मैं ये व्यवसाय करना और इसी अपराध में वो गिरफ्तार हुए। तो ये सुन, इसने देखा और सुना, दोष की बात देखी और सुनी तो वो दोष इसके मन में आ गया। अगर वो कमजोर है तो वो दोष इसको दबा लेगा। इसलिए दूसरे के पाप की बात न सुने और न उसका चिंतन करे। इस बात को भाई किसी में गुण होते हुए बताओ,
दोस्त तो हमारे अंदर बहुत हैं, किसी की बुरी बात न सुने, सुनना हो भगवान का नाम सुने। बड़े बड़े भैया भगवान का कीर्तन करो, ये सुनाओ, भगवान का नाम सुनाओ, भगवान के गुण सुनाओ तो बड़ा अच्छा। तो भगवान के नाम गुण को छोड़कर ये परनिंदा पर चर्चा सुनता है, वो अपने अंदर जहर भरता है। जहर जो है ना, ये जहर, यही जहर यानी ये जहर तो एक बार मारता है। हमारे अंदर जो जहर भर जाता है कुसंस्कारों का, वो जहर हमें जन्म जन्मांतर तक दुख देता। आप देखते कोई कुत्ता कोई गाय बड़े सुखार होते हैं, तो संस्कार आते हैं इंद्रियों के द्वारा हमारे मन में, तो कान के द्वारा ऐसी कोई बात सुने नहीं दोष की कि जिससे हमारे अंदर बुरे संस्कार पड़े, दोष की बात हो तो वहां जाते तो हम अधिकारी नहीं। लोग कहेंगे मनहूस है, ये अच्छी वजह से बैठ जाएंगे, कहें हर्ज नहीं इसमें, लोक में निंदा हो तो कोई हर्ज नहीं, तो निंदित चीज काम हम न करें, निंदा वाली बात हम न करें, निंदा वाली चीज हमारे मन में न आवे, लोग चाहे निंदा करें, कोई आपत्ति की बात नहीं। तो इस प्रकार से वाणी कान को सावधान रखे, अपनी बड़ाई न सुने, दूसरे की निंदा न सुने, चुगली न सुने, दोस्त की बात न सुने, और जहां तक बने कान को जितना अवसर मिले भगवान का नाम गुणगान में लगाए। मैंने देखा विष्णु दिगंबर जी थे, बहुत बड़े संगीताचार्य, उनसे मेरा बड़ा संबंध रहा। तो उन्होंने पहले तो संगीताचार्य थे, फिर उन्होंने नियम कर लिया संगीत के महाविद्यालय में भी वो केवल भक्तों के पदों के सिवा दूसरी चीज के द्वारा गाना नहीं सिखाते, नियम कर लिया। तो चाहे सीखने वाले अंग्रेज हों, पारसी हों, मुसलमान, गाना सीखने आए तो गाना उनको सीखना पड़ेगा तुलसीदास, सूरदास, मीरा के पदों के द्वारा ही, दूसरे पद को गाते नहीं। और एक उनका नियम बनाया था उन्होंने कि रात दिन उनके कान में भगवान नाम की ध्वनि करती है। उनके विद्यार्थी जो बदली होते रहते थे, कुंभ में जो हमारे यहाँ रहे 1 महीने तक, 23 वर्ष पहले कुंभ, मैंने देखा पाखाने गए तो 2 विद्यार्थी बाहर खड़े, रघुपति राघव राजा राम पतिपावन सीतानाम, बड़े बुजुर्ग चारा लिए गए। रात के जब वो सोते तो उनके विद्यार्थी थे, तो 2 विद्यार्थियों का पहरा रहता, 2 घंटे का, 2 घंटे तक वो भगवान नाम रघुपति राघव राजा राम पतिपावन सीताराम सुनाते रहते। अर्थात कान कभी भी भगवान नाम से खाली न हो। दूसरी बात भी किसी भी करते तो भगवान नाम वालों को रोकते नहीं, बोले कम सुनेगी तो अच्छा, जगत की बात कम से कम जाएगी कान में तो अच्छा है। इस प्रकार से वाणी को भगवान के नाम गुण में लगाए रखे और कानों को भगवान के नाम गुण श्रवण में लगाए रखे। तो ये अभी इस श्लोक में कई बातें और बाकी हैं, वो आगे आएगी, लेकिन सबसे पहली चीज ये है वाणी। जीभ बहुत बोलती है और हम लोग बोलने के लिए बड़े आतुर रहते हैं। बुलास जैसे प्यास होती है ना, ऐसे बुलास लग जाती है हम लोगों को। बुलास बोले बिना रहा नहीं जाता, न बोलने को मिले तो जी घबराता। कई व्याख्यान ज्यादा ऐसे होते हैं कि उनका जी चलाने लगता है, बोलने को नहीं मिलता, बुलास पैदा हो जाती है। तो बुलास बड़ी बुरी है। तो क्या करे, बस बोलने की जरूरत हो तो बोले, नहीं तो बोलने के लिए आगे न बढ़े। बहुत बोलना अच्छा नहीं। तो वाणी के द्वारा भगवान के नाम का ज्ञान करता है, सीधी बात है। सब कर सकते नाम कौन सा, जो जिसको अच्छा है, भगवान का नाम सब एक से। और इसको मैंने देखा अंग्रेजों में भी, एक अंग्रेजी की किताब है, वो भूल गया नाम, जॉर्ज मूलर की लिखी हुई, उसमें भगवान नाम की बड़ी महिमा लिखी, बड़ी महिमा लिखी है नाम की बड़ी। मुसलमान लोग भी नाम करते हैं, तो भगवान का नाम ये हमारी शास्त्रों की भावना के अनुसार तो भगवत स्वरूप ही, नाम में और भगवान में, नाम और नामी में अंतर नहीं। नाम के रूप में नाम ही अवतीर्ण होते हैं, इसलिए जिसके मुंह पर नाम रहता है जीव पर, वो सदा सदा भगवान को जीव पर न चाहता। युद्ध वाग्रे वचते नाम तुभ्यम, तपस्ते जीव सुंदर्या
क्या है महाराज, नाम ग्रंथ ये थे, नाम ये कपिल देव के पति देवहूति के वाक्य हैं कि महाराज स्वप्न है, स्वप्न तो बरियान युद्ध नाम तुभ्यम, ये चांडाल भी जय सीताराम 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 पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है वाणी का तप और इसका कैसेट संख्या है 199।